शांति। आज है 5 मार्च 2024 के साकार बाप दादा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगे। वह भगवान का घर है ना, यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ ये शरीर नहीं है, वह है आत्माओं का घर। ये है जीवात्माओं का घर, उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ ना सकें। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर। ये है मनुष्य आत्माओं का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु। वहाँ मूल वतन में तत्व नहीं है। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर में ममत्व है। बाबा ने कहा, शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्म की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं। तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसको कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं, वह और बात है। खुद को तो काम में नहीं आती हैं। कोई तो कागज़ लिखकर फालतू फेंक देते हैं। लिखकर फेंक दिया तो उससे क्या फ़ायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। यह तो धारणा करने की चीज़ है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़े ही कंठ किया है। बाप तो रोज़ समझाते रहते हैं, पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। कहते भी हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हुए। जो पास्ट हो गया वह फिर होना है। चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं ये तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है। ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं ये किसको पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते हैं यह सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाएं। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो। याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे।
अब मीठे बाबा वरदान देते हैं। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। विस्तार है। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है, अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। ओम शांति शांति।